आपको लिए चलते हैं छिंदवाड़ा। अभिनंदन समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। जन विश्वास अभियान का शुभारंभ भी है और उसके पूर्व हमारे सभी राज्यों के अलग अलग विभागों के सभी अधिकारी कर्मचारियों का जो प्रमोशन पिछले समय हमारी सरकार द्वारा किया गया, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री, हमारे यहाँ छिंदवाड़ा के भी प्रभारी मंत्री और पीडब्ल्यूडी विभाग में पूरे देश में अपना मंत्रालय बहुत अच्छे से संभालने वाले माननीय मंत्री श्रीमान राकेश जी, मंच पर विराजमान अपने वर्षों का सूखा समाप्त करने वाले सांसद बंटी भाई, इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक अमर पाटन राजा साहब, हमारे सक्सेना जी, पूर्व मंत्री चौधरी जी, इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष यादव जी, शिषपाल जी, महापौर जी, महामंत्री जी, मंच पे बैठे सभी अतिथिगण और आप सब, सच में सरकार के माध्यम से कई सारे प्रकार के कामों को करने कराने का हमारा लगातार आग्रह भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें आपके माध्यम से, जिनके नेतृत्व में देश 12 साल की यात्रा के बाद एक तरह से दुनिया के सामने एक नए रूप में, नए स्वरूप में जाना जा रहा है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में लगातार विकासपरक कामों के बलबूते पर और जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण से भी कई बार ऐसे निर्णय थोड़े हिचकते लोग, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश वो सारे निर्णय ले रहा है। हमारी सरकार भी जब से बनी तब से इन सारे कामों को हमारे लिए गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्गों के कल्याण के लिए आप सबके माध्यम से पूरी ताकत से हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे में वर्षों से लंबित हमारे अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन का मामला अटका हुआ था। हमने कहा चाहे जो हो जाए उनका हक उनको दिला के रहेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब इस निर्णय की तरफ बढ़ रहे तो बहुत सारे गाड़ी जैसे धक्का परेड हो जाती, हिचकोले खाते आती है, क्या मालूम क्या होगा, इधर धक्का दे रहा है, उधर धक्का दे रहा है, जो हो रहा है। हमने कहा जो हो रहा भगवान का नाम लो, सब बढ़िया होगा। और आनंद के साथ एक के बाद एक जो वर्षों से नहीं हुआ वो 8 दिन में, 4 दिन में एकदम। मैं तो जब प्रमोशन की दृष्टि से कई विभागों की जानकारी ले रहा था, हमारे मंत्री जी भी बैठे हैं, तो कई लोग तो ये भूल ही गए थे वो डीपीसी कैसे होती है, कमेटी, नए लोग वर्षों से आते आते वो प्रक्रिया में भी प्रश्न खड़ा हो गया था कि क्या हो रहा है ये। और ऐसे ही सीआर लिखने से लेकर के बाकी चीजों की भी सब जुटाने लगे फटाफट। उन्होंने कहा हाँ ये सब चाहिएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपके खिलते चेहरे हमारे लिए भी आनंद दे रहे और आपके स्वयं के लिए भी आनंद दे रहे हैं। और कितना अच्छा लग रहा माननीय मंत्री जी, तालियां इधर से कम बज रही, पुलिस की ज्यादा बज रही है। डंडे ही बजाते थे, आज तालियां हमारे लिए, हमारे सबके लिए ये आनंद का विषय है, हर एक वर्ग के लिए। क्योंकि जो विभागी है वो जिनका प्रमोशन हुआ है वर्षों से एक एक ही काम करते करते उबने वाला माहौल भी बन जाता है, उदासी भी छाती है, निराशा आती है। ऐसे में सकारात्मक माहौल के बलबूते पर हर एक व्यक्ति के लिए जितना बन पड़ा, और अभी आप चिंता मत करना, अभी भी और जो बचे हैं हमने करंट ईयर का भी बाकी है, सितंबर अक्टूबर में वो सारे भी कर देंगे जो चालू ईयर में देने वाले। इसी के साथ साथ नए खून की नई आमद भी मंगवा रहे हैं। हर एक विभाग में समान रूप से भर्तियां खोलते हुए अकेले पुलिस के लिए 2 साल में हम 18,000 पद तो पुलिस के सारे अधिकारी कर्मचारियों सहित जवानों के भी भरने वाले हैं। उसमें 1,000 तो ड्राइवर है। वर्षों से ड्राइवर का काम कोई भी करता है, ड्राइवर है नहीं तो मजबूरी में गाड़ी कोई भी चला लेता है, लेकिन जिसको जो काम देना है, ऐसे हर विभाग के लिए शिक्षक, स्कूल शिक्षक, उच्च शिक्षा,
उच्च शिक्षा के माध्यम से आज की दशा में हमारे पास लगभग 7,000 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की है। स्कूल शिक्षा के भी 10,000 से ज्यादा पद हमने भरे और अभी दोबारा हमारा व्यावसायिक शिक्षा मंडल ने 17,000 की कल वापस नई भर्ती की नई सूचना जारी की है, जो अलग अलग विभागों के माध्यम से होने वाली। सब मिलाकर बीते 2.5 साल में लगभग 1 लाख के आसपास की भर्तियां तो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर 2 लाख की भर्ती हम करने वाले हैं। अर्थात हमारे लिए सरकार के माध्यम से सुशासन के लिए जिनका शासन में बड़ा योगदान है, ऐसे में सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ में लेकर हमारे अपने राज्य के अंदर एक तरफ विकास के सारे एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ दूरगामी दूरदेशी योजना जिनका लंबे समय तक हमको आश्रय मिलेगा उस पर भी काम कर रहे हैं। तीसरा एक और नया नवाचार करते हुए छिंदवाड़ा से शुरुआत हो रही है। हमने कहा कि हमारे देश के अंदर मीटिंग बहुत होती, लेकिन कोई ऐसा दिन निकालें तो हमने तय किया कि हर शुक्रवार के दिन ऑफिस में बैठ के कोई मीटिंग नहीं होगी, सब दौरे पे रहेंगे और नीचे के काम को देख करके जनता के बीच में रहने वाले। तो जन विश्वास उसी आधार पे हमने ये अपना कदम बढ़ाया, जिसकी शुरुआत मेरे साथ सीएस भी आए हुए हमारे अपने जन कल्याणकारी नीचे के सारे लंबित मसलों का निराकरण करते हुए हर एक व्यक्ति जिले का हो, प्रदेश का हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो या हमारे राजनेता हो, हर एक स्थान पर पूरे प्रदेश के अंदर 7 जनवरी तक यह अनवरत रूप से हर शुक्रवार के दिन जन विश्वास अभियान के अंतर्गत हम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए नीचे के स्तर पर सारी कामों की हकीकत देखेंगे, कार्रवाई करेंगे और उम्मीद करेंगे सुशासन के लिए यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा। मैं अपनी ओर से आज के सभागार में आपने सबने प्रेम से हमारा स्वागत किया। ये हमारा नहीं, आप ही का है, क्योंकि सरकार के अधिकारी कर्मचारी